हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द सुपरनोवा क्लासेस में। माय नेम इज़ नितिका ठाकुर एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी तक जो है हम लोग कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं। हमने 2 लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए। तो लास्ट टाइम जो है हमने पढ़ा था टर्किश इन्वेजन इन कांगड़ा, गजनवी के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी एंड कांगड़ा। ठीक है जी, तो आप हेडिंग लीजिएगा तुगलक्स, तुगलक इन कांगड़ा। तो तुगलक्स बेसिकली जब आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया में, मध्यकालीन इतिहास जब आप पढ़ते हो ना, तब वहाँ पे आप सल्तनत पीरियड आप पढ़ते हैं और सल्तनत पीरियड में ही जो है आप तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हो। तो हम तुगलक डायनेस्टी तो कंप्लीट यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, बट तुगलक डायनेस्टी का जो है वो आपका कांगड़ा के साथ जो है वो क्या रिलेशन रहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है जी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर कीजिएगा और कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी। और आप हमारे साथ जो है वो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज को भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तुगलक्स। तो सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे कांगड़ा के राजा का नाम, और कांगड़ा के राजा जो आपको इस टाइम पीरियड पे मिलेंगे उनका नाम है पृथ्वी चंद कटोच। ठीक है जी, पृथ्वी चंद कटोच जो हैं आपको राजा मिलेंगे। टाइम पीरियड है 1337। 1337 टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। और जो तुगलक हैं इस टाइम पीरियड पे उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है जी, ये आ जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से याद रखिएगा कि 1337 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया था कांगड़ा के ऊपर, और कांगड़ा के राजा उस टाइम पे कौन आपको मिलेंगे? पृथ्वी चंद कटोच जो हैं आपको कांगड़ा के रूलर मिलते हैं। अभी आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है ना, या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देंगे, मान लीजिए ये आपको डेट ही पूछ दी कि बताओ कब अटैक किया था, या अभी थोड़ा सा आपने ट्रेंड जो है वो चेंज देखा होगा ना, स्टेटमेंट फॉर्मेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और हम जो है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आके क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्योंकि आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा के ऊपर जब अटैक किया था तो वहाँ का राजा था पृथ्वी चंद कटोच, और वो अटैक जो है वो 1335 में हुआ था। तो इस तरह से 1335 में तो वो नहीं हुआ था, वो 1337 में अटैक किया गया था। तो ये जो हल्की सी जो डेट्स में हेरफेर करते हैं ना, थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो हम क्या होता है ना कि पेपर में बैठ के थोड़ा सा प्रेशर में रहते हैं, तो इतना ज़्यादा हम फोकस कर नहीं पाते। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ना आप अंडरलाइन करना हमेशा ही। आप एग्जाम दे रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, हमेशा आप हाईलाइट करो ताकि आपका पूरा ध्यान उसके ऊपर जाए। तो आपको जो है इस चीज़ को यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना है। तो नेक्स्ट राजा जो आपको यहाँ पे मिलेंगे उनका नाम है रूपचंद। ठीक है जी, रूपचंद। तो नेक्स्ट रूलर के बारे में हम पढ़ते हैं रूपचंद। और रूपचंद का सबसे पहला जो डिस्क्रिप्शन है या इनके बारे में हमको कहाँ पढ़ने के लिए मिलता है, तो उस नाटक का नाम है धर्मचंद नाटक। ठीक है जी, धर्मचंद नाटक। और धर्मचंद नाटक जो है वो किसने लिखा है? तो रिटन बाय मानिक चंद। ठीक है जी, रिटन बाय मानिक चंद। और ये नाटक जो है 1562 के आसपास लिखा गया था। ठीक है जी, आपने कंफ्यूज नहीं होना है ना। अभी आप बोलोगे कि हम जो है 1300 वाला टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं और सीधा ही हम 1500 में चले गए। तो हुआ क्या है एक्चुअली, 1562 में कांगड़ा के जो राजा हैं वो आपको धर्मचंद मिलेंगे, है ना, धर्मचंद कटोच हैं 1562 के आसपास। तो इनके शासनकाल में इन्हीं के ऊपर जो नाटक लिखा गया है। नाटक किसने लिखा था? माणिक चंद ने जो है नाटक लिखा था। तो इस नाटक में इन्होंने बताया था कि जो रूपचंद है वो कांगड़ा डायनेस्टी में जो है वो राजा रहे हैं, इनके बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके पास। आपसे पूछा जाता है कि धर्मचंद नाटक में जो है वो किस राजा का जिक्र किया गया है। ठीक है, आपने याद रखना है ये। तो रूपचंद आपको मिलेंगे। इनका टाइम पीरियड क्या है? ठीक है जी, तो शासन काल आप लिख सकते हैं 1360 के बाद जो है इन्होंने ज़्यादा काम करना स्टार्ट किया था। तो होता क्या है, जिस टाइम पीरियड में कांगड़ा में राजा जो हैं वो रूपचंद कटोच बनेंगे, दिल्ली के जो राजा हैं वो बन जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो आप फिरोज शाह तुगलक को आप याद रखिएगा। और आप इस तरह से जो है हल्का सा एक डायग्राम बना सकते हैं खुद को याद रखने के लिए। देखिए, ये आपका हिमाचल वाला एरिया मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा दिल्ली। ठीक है, बेसिकली हमको कांगड़ा देखना है। तो अभी कांगड़ा वाला जो एरिया है यहाँ के राजा आपको मिलेंगे रूपचंद कटोच। ठीक है, रूपचंद कटोच है। और दिल्ली में राजा कौन बन गए?
फिरोज शाह तुगलक, ये हैं दिल्ली के राजा। क्लियर। और इसी टाइम पीरियड पे आपने कश्मीर के राजा का नाम भी याद रखना है। तो कश्मीर के जो राजा आपको मिलेंगे इनका नाम है शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन जो हैं ये हैं कश्मीर के राजा। तो होता क्या है, जो ये रूपचंद हैं, रूपचंद ना गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे, छुप छुप के ये अटैक किया करते थे जगह 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 पे जाके। तो रूपचंद ने धीरे 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 जो है कुछ एरियाज को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, वहां जाके लूटमार करते थे और वापस आ जाते थे। ठीक है जी। तो ये देखिए रूपचंद धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे हैं और पहुंच गए दिल्ली तक। दिल्ली तक के एरिया में जो है इन्होंने एरिया को लूटना स्टार्ट कर दिया और ऐसा काम करते रहे ये। ठीक है जी। तो ये बात किसको पता चल गई? फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक को तो गुस्सा आ गया कि आप जो है वो मेरे एरिया में आ रहे हो और यहाँ तक आपकी इतनी हिम्मत कि आप जो है वो यहाँ तक पहुँच गए लूटमार करते करते करते। तो फिरोज शाह तुगलक ने बोला कि अभी बताता हूँ मैं, ज़रा रुको आप। तो ये जो टाइम पीरियड है ये 1361 का टाइम पीरियड है। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना, 1361 का ये टाइम पीरियड है। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो कांगड़ा की तरफ आएगा इस टाइम पीरियड पे और ये बोलेगा कि अब तो मैं कांगड़ा किले के ऊपर अटैक करूंगा। लेकिन क्या होता है कि जो फिरोज शाह तुगलक हैं और जो रूपचंद हैं इनके बीच में जो है एक ट्रिटी साइन हो जाती है। रूपचंद बोलता है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। फिरोज शाह तुगलक ने बोला कि चल ठीक है ना, बात यहीं ख़त्म करते हैं। तो एक्चुअली में जो फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने कांगड़ा किले को कैप्चर अभी नहीं किया था। हालांकि ज़रूर आए थे वो कांगड़ा किला को कैप्चर करने के लिए, लेकिन वो बातचीत से मामला वो जो है वो सॉर्ट आउट हो गया था। ठीक है। कुछ एक टाइम के बाद क्या हुआ, रूपचंद दोबारा से उन्होंने वही काम स्टार्ट कर दिया। जगह जगह जा रहे हैं और इन्होंने एरियाज को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, लूटमार करनी स्टार्ट कर दी वहाँ पे। तो ये टाइम पीरियड है आपके पास 1365 का। ये आपने डेट याद रखनी है, 1365 का टाइम पीरियड है। और 1365 के आसपास जो ये रूपचंद हैं कांगड़ा के राजा, ये दोबारा से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जगह 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 जाते जाते अटैक करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और ये पहुंच गए देखो दोबारा दिल्ली तक, मतलब दिल्ली के आसपास वाले एरिया तक। राजा कौन है यहाँ पे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बोला कि यार आपको तो मैंने समझाया था ना कि आपने ये काम नहीं करना, दिल्ली तक आप पहुंच रहे हो, है ना, क्यों मेरे को छेड़ रहे हो? तो उसके बाद जो है वो फिरोज शाह तुगलक को फिर गुस्सा आ गया कि अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो क्या होता है कि रूपचंद जो है ना वो फटाफट से वापस जाना लगा यहाँ से कि मैं तो जा रहा हूँ भाई अपनी रियासत की तरफ वापस। और इसी टाइम पीरियड पे जो भी इन्होंने कुछ लूटा था उसको लेके ये जा रहे थे कांगड़ा की तरफ को। और जो ये कश्मीर के राजा हैं ये अभी शहाबुद्दीन हैं। तो शहाबुद्दीन जो है रास्ते में मिल गए इनको। ठीक है जी। और जो कुछ भी रूपचंद लूट के लेके आए थे, इतने दिनों की इनकी मेहनत थी, इन्होंने जो कुछ भी लूटा था वो सारा सामान जो है वो कौन ले लेता है? शहाबुद्दीन इनके साथ लड़ेगा और लड़ के जो भी ये लेके आए थे वो कुछ छीन के चला गया कश्मीर वापस। ठीक है जी। तो बेचारा रूपचंद जो है खाली हाथ पहुंच गया कहाँ पे? कांगड़ा में। अब जो बेचारे ये रूपचंद है ना, आप देखो कि एक तो बड़ी मुश्किल से ये सामान लूट के लेके आए और जो लूटा हुआ सामान है वो भी शहाबुद्दीन लेके चला गया। ऊपर से जो फिरोज शाह तुगलक है इसको भी गुस्सा आ गया। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है वो कांगड़ा के ऊपर अटैक कर दिया था। तो ये वो टाइम पीरियड है 1365, वो टाइम पीरियड है जब फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो कांगड़ा के ऊपर अटैक किया था। और कांगड़ा के जो राजा आपको मिलेंगे उनका नाम है रूपचंद कटोच। तो रूपचंद कटोच ने दोबारा कोशिश की कि बात करके चीज़ें सॉल्व हो जाएं, बट इस टाइम पीरियड पे फिरोज शाह तुगलक ने बोला कि ना, बार बार तो नहीं, है ना, सेम चीज़ आप बार बार करोगे ऐसा तो नहीं चलेगा। तो ये वो टाइम पीरियड है 1365 का जब फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो कांगड़ा किला को कैप्चर कर लिया था। और ऐसा कहा जाता है, मतलब फरिश्ता के अकॉर्डिंग जो है इस टाइम पीरियड पे जो कांगड़ा किला है, जो नगर कोट है, इसका नाम चेंज कर दिया गया था और मोहम्मदाबाद जो है वो इसका नाम पड़ जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक के इन्वेजन के बाद ही जो है इसका नाम मोहम्मदाबाद कुछ टाइम पीरियड तक रहता है। फिर फिरोज शाह तुगलक ने जब कांगड़ा किला जीत लिया तो उन्होंने सोचा कि चलो कांगड़ा किला घूम लेते हैं, हम लोग कांगड़ा को घूम लेते हैं, इतना सुना है इसके बारे में। तो ये काफ़ी प्लेसेस वहाँ पे विजिट करते हैं और ये जाएंगे अभी नगरकोट टेम्पल। ठीक है, नगरकोट टेम्पल जाएंगे और वहाँ की मूर्तियों को ये तोड़ देंगे। तो इन्होंने मूर्तियाँ वगैरह तोड़ दी थी और जैसे ही ये मेन आइडल जो है वहाँ पे वो मेन आइडल ये तोड़ने लगे तो वहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उन्होंने ये बोला कि क्यों तोड़ रहे हो आप मूर्ति? ये मूर्ति है नाओशाबा की। ठीक है जी। ये मूर्ति किसकी मूर्ति मिलेगी आपको? नाओशाबा।
तो ये नाओशाबा कौन है? नाओशाबा जो है वो है वाइफ ऑफ अलेक्जेंडर। ठीक है जी, कि ये मूर्ति किसकी है? ये अलेक्जेंडर की वाइफ की मूर्ति है, जिनका नाम आपको मिलेगा नाओशाबा। तो ये बात किसने बताई थी? वहाँ के लोकल लोगों ने फिरोज शाह तुगलक को जो है ये बात बताई थी। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जाते हैं ज्वालामुखी टेम्पल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा ये। तो फिरोज शाह तुगलक जो है ये जाते हैं ज्वालामुखी टेम्पल, और जब इन्होंने ज्वालामुखी टेम्पल विजिट किया तो ऐसा कहा जाता है कि ज्वालामुखी की जो भी मूर्तियां थी वो सारी मूर्तियां इन्होंने तोड़ दी थी। और कुछ एक जगह पे तो ये तक मेंशन है कि इन्होंने ज्वालामुखी की जो मूर्तियां हैं उसको तोड़ के ना, जो गाय का मांस होता है, गाय के मांस के साथ उन मूर्तियों के पीसेस को मिक्स किया और उनको छोटे छोटे से पॉकेट्स में रखा, मतलब बैग्स बनाए उसके, और उस एरिया के वहाँ के जो ब्राह्मण से ना, उन ब्राह्मण के गले में वो लटका दिया। तो देखो कितनी गलत बात है। तो कुछ इस तरह की जानकारी जो है हमको मिलती है, कुछ बुक्स में नहीं है, बट कुछ जगह पे जो ये मेंशन किया गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो मूर्तियों को तोड़ के जो है वो मांस तोलने के लिए यूज़ किया था, और गाय के मांस के साथ, देखिए हमारे लिए जो है वो गाय पूजनीय है, तो गाय के मांस के साथ मिक्स करके उसको ब्राह्मण के गले में उन बैग्स को लटका दिया था। और उसके बाद आगे फिरोज शाह तुगलक जाते हैं लाइब्रेरी। ज्वालामुखी मंदिर में आपको लाइब्रेरी मिलेगी, वहाँ लाइब्रेरी में जाते हैं और यहाँ पे इन्होंने वो बुक्स देखी, संस्कृत बुक्स। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, 1300 संस्कृत बुक्स इन्होंने ली वहाँ से, कि ये तो बड़ी अच्छी किताबें हैं, जो भी इसमें नॉलेज है बहुत ही अच्छी है। 1300 संस्कृत बुक्स को जो है वो फिरोज शाह तुगलक अपने साथ ले जाते हैं और उसको पर्शियन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब पर्शियन लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट किया गया था। तो ट्रांसलेट किसने किया था, उनका नाम इंपॉर्टेंट है, और ये आपको नाम मिलेगा इज्जुद्दीन, इज्जुद्दीन खालिद खानी। ठीक है जी, इज्जुद्दीन खालिद खानी। और इज्जुद्दीन खालिद खानी ने जब इन 1300 बुक्स को पर्शियन में ट्रांसलेट कर दिया तो फिर उस बुक का क्या नाम रखा गया था, उसका नाम रखा गया था दलाइल। ठीक है जी, दलाइल ए फिरोज शाही, दलाइल ए फिरोज शाही। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये दलाइल है और कहीं कहीं पे दलायते भी लिखा जाता है ना, दलायते फिरोज शाही। तो यही पॉइंट्स जो हैं आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे फिरोज शाह तुगलक से। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है आपसे कि जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पे अटैक किया था तो कांगड़ा के राजा कौन थे? हाँ जी, कौन थे? राजा आपको मिलेंगे रूपचंद। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने रूपचंद के ऊपर कब अटैक किया था? 1365 में अटैक किया था। या फिर ज्वालामुखी मंदिर से जो है वो 1300 बुक्स को कौन लेके गया था? फिरोज शाह तुगलक जो है वो 1300 बुक्स को लेके गए थे। पर्शियन में ट्रांसलेट किसने किया था? इज्जुद्दीन खालिद खानी ने, और उसका नाम रखा गया था दलायते फिरोज शाही। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे यहाँ से, तो आपने याद रखने हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अगले राजा जो आपको कांगड़ा के मिलेंगे, इनका नाम है संगारा चंद। ठीक है जी, संगारा चंद जो है वो नेक्स्ट राजा हैं। टाइम पीरियड 1375 के आसपास का हमको मिल जाता है। और संगारा चंद के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था कि जो फिरोज शाह तुगलक हैं, फिरोज शाह तुगलक का जो बेटा है उनका नाम था नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन। ठीक है जी, नसीरुद्दीन जो है दिल्ली से जो है वो भाग के आ जाता है पहाड़ी रीजन में, और यहाँ पे आके वो शरण लेगा, छिप जाता है। तो वो टाइम पीरियड है 1387 के आसपास का। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नसीरुद्दीन जो है वो संगारा चंद के पास किस टाइम पीरियड पे शरण लेने के लिए आया था, छुप गया था यहाँ पे आके। तो 1387 के आसपास जो है यहाँ के वो शरण लेते हैं और वो छिप जाएंगे। और उसके बाद जब उनको वापस बुलाया गया दिल्ली की, आजो आजो भाई, आपको हमको राजा बनाना है, आपकी ताजपोशी करनी है, तो ये 1389 के आसपास जो है वो वापस चले जाते हैं दिल्ली। तो बस यही जो है हमको जानकारी मिलती है संगारा चंद के टाइम पीरियड पे। तो तुगलक्स जो हैं हम इतने ही पढ़ते हैं, ये 3 राजा जो हैं आपको यही याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को किस तरह से समराइज कर सकते हो वो देखते हैं। तो आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे जो है आप डेट लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा तुगलक का नाम, और यहाँ पे आपको मिलेंगे राजा ऑफ कांगड़ा। ठीक है, तो टाइम पीरियड आएगा 1337। किसने अटैक किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया था। कांगड़ा के राजा कौन है?
तो इस टाइम पीरियड पे जो पृथ्वी चंद कटोच हैं वो आपको मिलेंगे कांगड़ा के राजा। नेक्स्ट डेट है आपके पास 1365 की, फिरोज शाह तुगलक जो है आपको राजा मिल जाएंगे। और इस टाइम पीरियड पे जो रूपचंद हैं, ठीक है जी, रूपचंद जो हैं ये थे कांगड़ा के राजा। नेक्स्ट डेट है 1387 के आसपास की, जो नसीरुद्दीन है, नसीरुद्दीन, इन्होंने शरण लेने के लिए जो है ये आते हैं कांगड़ा, और कांगड़ा के राजा आपको मिलेंगे अभी संगारा चंद। बस सिंपल है, ठीक है जी, इजी। तो इस तरह से जब आप चार्ट बनाते हो तो आपको ये चीज़ें रिवीजन में हेल्प करेगी, और क्या होता है ना कि इस चीज़ से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने ये डेट्स पढ़ रखी है, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली यही डेट्स आएंगी, और इसके अलावा अगर कोई आप और डेट पढ़ते हो ना तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि नहीं ये डेट तो मैंने पढ़ी नहीं है। कुछ एक पिक्चर्स जो है ना आपके माइंड में प्रिंट हो जाती हैं जब आप लिखते हो चीज़ों को। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, तुगलक्स जो हैं हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो तुगलक के बाद जो है अब हम पढ़ेंगे मेघचंद के बारे में, और मेघचंद का टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जब तैमूर हिमाचल प्रदेश आता है, ठीक है जी, आपने ध्यान रखना है थोड़ा, और ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए बस। मैंने नया स्कार्फ लगा दिया है साफ करने के लिए, वैसे तो डस्टर भी है बट वो डस्टर से साफ होता ही नहीं है, और इस स्कार्फ के लिए इतने गालियाँ पड़ती है मेरे को रोज़ ही कि देख क्या किया तूने, चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो अगले राजा आपको मिलेंगे मेघचंद कटोच, ठीक है जी, मेघचंद अगले राजा हैं, और मेघचंद राजा आपको मिलेंगे जब तैमूर ने अटैक किया था, ठीक है जी, तैमूर आए थे इंडिया पे अटैक करने के लिए, और जब वो वापस जा रहे थे तो तैमूर ने सुना फिर नगरकोट किले के बारे में कि नगरकोट भी ऐसा ऐसा किला है, तो तैमूर ने बोला कि मैं तो पक्का अटैक करूंगा जाके, कहाँ पे, नगरकोट के ऊपर। तो मान लीजिए ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ठीक है जी, और जो तैमूर हैं दिल्ली से चले वो इस तरह से यहाँ से कि मुझको कहाँ जाना है, हिमाचल की तरफ। टाइम पीरियड आपको मिलेगा 1399 का, ठीक है जी, 1398-99 मेंशन है, 1399 आप याद रखिएगा। तो तैमूर जो है हिमाचल प्रदेश कब आता है, 1399 के आसपास जो है वो आया था। और देखिए ये आपको सिरमौर मिलेगा, तो सिरमौर में क्यारदा दून वैली से होते होते आगे जाएंगे, ठीक है, सिरमौर में जो क्यारदा दून वैली पड़ती है आपकी, फिर आगे आएंगे ये हिंडूर, और हिंडूर से आगे बढ़ेंगे, हिंडूर से आगे जाएंगे। हाँ जी, अब बताइए हिंडूर एट प्रेजेंट क्या है, हिमाचल प्रदेश में किस जगह को जो है वो हिंडूर कहा जाता था, ये हमने पढ़ा है, जब आपने बिलासपुर पढ़ा है ना वहाँ पढ़ा है हमने हिंडूर। तो हिंडूर जाएंगे, हिंडूर के बाद फिर ये जाते हैं होशियारपुर, ठीक है जी, होशियारपुर ये जाते हैं, और होशियारपुर में ये कैंप बनाएंगे बढ़िया, इस तरह से यहाँ पे रुकते हैं, और फिर इनको इस तरह से चलेगा पता कि हाँ जी ये आपको कांगड़ा किला दिखाई देगा। तो उन्होंने बोला कि अब हम जाएंगे कांगड़ा किला की तरफ, तो यहाँ से इन्होंने चलना स्टार्ट किया, ये पहुंचे नूरपुर वाले एरिया में, नूरपुर से गए ये पठानकोट, और पठानकोट से जम्मू कश्मीर, और यहाँ से बाहर, और इस तरह से कांगड़ा किले के ऊपर जो है वो अटैक हो नहीं पाया था तैमूर से। समझ पा रहे हैं आप ये? तो आपने तैमूर की जर्नी याद रखनी है, इस जर्नी को आप ध्यान दीजिएगा, और तैमूर को ना हम यही कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे तैमूर ने अटैक कब किया था, डेट इंपॉर्टेंट आएगी, 1398-99 के आसपास तैमूर ने अटैक किया था, और जब तैमूर आया सिरमौर जब ये पहुंचा था तो इन्होंने सिरमौर की जो क्यारदा दून वैली है, क्यारदा दून मतलब वो जो नाहन वाला एरिया है आपका, धारटी धार वाला एरिया, वो वाला एरिया क्यारदा दून वाला एरिया, तो वहाँ पे आए थे। तो उस टाइम पीरियड पे जो क्यारदा दून है वहाँ का जो रूलर है वो कौन था, तो वो आपको मिलेगा रतन सिंह, ठीक है जी, रतन सिंह जो हैं वो आपको मिलेगा रूलर क्यारदा दून का, सिरमौर का राजा नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है, सिर्फ क्यारदा दून वाले एरिया का रूलर था इस टाइम पीरियड पे रतन सिंह। तो रतन सिंह ने जो है वो तैमूर की सुपरविजन को एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने बोला कि मैं नहीं मानता आपको, तो फिर तैमूर ने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है जी, बिल्कुल रतन सिंह के साथ। फिर आगे बढ़ेंगे हिंडूर की तरफ, हिंडूर के राजा इंपॉर्टेंट है, हिंडूर के राजा आपको मिलेंगे आलमचंद, आलमचंद, ठीक है। जब तैमूर आया था तो उस टाइम पीरियड पे हिंडूर का राजा कौन था, आलमचंद था, और आलमचंद वो राजा थे जिन्होंने तैमूर को बोला कि सर वेलकम है, आइए प्लीज़ बैठो, चाय पानी नाश्ता कुछ खा के जाओ।
तो फिर तैमूर ने बोला कि चलो चलो थैंक यू, मतलब कि हिमाचल प्रदेश के किस राजा ने जो है वो तैमूर का विरोध नहीं किया था। उन्होंने बोला कि सर आपका ये सब कुछ यहाँ पे आराम से रहो आप, ठीक है। तो किसके साथ तैमूर नहीं लड़ा था? तो नहीं लड़ा था आलमचंद के साथ, नहीं लड़ा था, जो कि आपको हिंडूर के राजा मिलेंगे, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है। और आपसे अगला पॉइंट ये पूछेंगे कि कांगड़ा के राजा कौन थे जब तैमूर ने अटैक किया था? तो मेघचंद थे। हालांकि कांगड़ा किले के ऊपर तैमूर ने अटैक नहीं किया था और उस टाइम पीरियड पे राजा थे मेघचंद, ठीक है। तैमूर की पूरी जो जर्नी है हिमाचल प्रदेश की 32 डेज की वो जर्नी रही है एंड 32 डेज में इन्होंने 20 बैटल्स लड़ी थी। तो 20 बैटल्स भी आप याद रखिएगा, 32 डेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये है तैमूर और मेघचंद और हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से आपको ना बहुत लंबा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप पेजेस भरते जाओ। इस तरह से छोटू सा एक डायग्राम बनाओ आप, ठीक है, और एरो एरो करके पूरी जर्नी, और बस ऐसे इजीली क्लियर भी हो जाता है और आपके माइंड में जो है ये इमेज अच्छे से प्रिंट भी हो जाएगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अगले राजा आपको मिलेंगे हरिचंद, ठीक है जी, हरिचंद है और टाइम पीरियड है 1405। तो आपने टाइम पीरियड भी याद रखना है। और इनकी स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपको मिलती है। होता क्या है, एक बार हरिचंद बोलता है कि चलो शिकार पे चलते हम लोग, और अपने थोड़े से सैनिकों को लेके चले गए जंगल, है ना, जैसे राजे रजवाड़ों को शौक होता था शिकार का, तो ये भी चले गए। बट क्या हुआ कि जंगल में जाके ना ये सैनिक इधर उधर चले गए, राजा अपने निकल गया कहीं पे, तो ये बिछड़ गए। और क्या होता है कि सैनिक बहुत ढूंढते हैं और हरिचंद जो है वो गुम ही हो गया, उनको मिला ही नहीं। उन्होंने काफ़ी कोशिश की राजा को ढूंढने की, लेकिन राजा मिला ही नहीं, कहीं भी नहीं मिला। ऐसा कहा जाता है कि जो ये हरिचंद है ना, ऐसे कोई कुआं सा था जंगल में और उस कुएं में जो है ये हरिचंद गिर गया था। तो उसके अंदर था, बट सैनिकों ने सोचा कि जो हरिचंद है पता नहीं उसको शेर खा गया और क्या हुआ क्या पता जंगल में। तो जितने भी सैनिक थे वो चले गए वापस और जाके उन्होंने बोल दिया कि जी राजा तो मिल नहीं रहा, अब पता नहीं है कि नहीं है। तो सभी लोगों ने जो है फिर बहुत ढूंढा राजा को, लेकिन राजा मिले नहीं। तो फिर सबने सोचा कि अब राजा जो है वो नहीं रहे, तो अगला राजा जो है वो बना दिया जाए किसी ना किसी को। तो हरिचंद का जो छोटा भाई है, इनका आपको नाम मिलेगा करमचंद। ऐसा ही होगा, हरिचंद के बाद जो इनके छोटे भाई हैं इनको ही राजा बनाया जाएगा, है ना। उनके बेटे था नहीं अभी, तो उनके बेटे को तो आप कैसे राजा बनाओगे। इवन ये जो खबर है ना, हरिचंद की डेथ की खबर सुन के इनकी जो वाइफ थी वो भी सती हो गई थी। सारे कर्म कांड करा दिए और वाइफ को भी सती करा दिया। और हरिचंद कहाँ है? ये गिरे हैं यहाँ पे कुएं में। तो ये कुएं में ही गिरे रहे। ऐसा कहा जाता है कि 21 डेज के बाद, 21 दिनों के बाद जो है यहाँ से कुछ व्यापारी लोग गुजर रहे थे, जो भी यहाँ से गुजरे, उन्होंने जो है वो हरिचंद को बाहर निकाला और हरिचंद बाहर आके चले गए फिर अपने राज्य में, ठीक है जी। अब 21 दिनों तक हरिचंद जो है इस कुएं में कैसे रहे पता नहीं। अब कुआं खाली था या कुआं जो है वो पानी से भरा हुआ था, इस क्वेश्चन पे आपने ज़्यादा नहीं सोचना है ना। पता नहीं खाली होगा, भरा हुआ होगा, कैसा वो कुआं होगा, बस ऐसी कहानी है कि हाँ जी वो थे पानी में गिरे हुए बस। तो 21 दिनों के बाद जो है ये वापस आ जाते हैं और जाके देखते हैं कि इनका छोटा भाई जो है ये राजा बना हुआ है। तो फिर इनको खुद को ऐसा लगा कि अब मुझको जाना नहीं चाहिए यहाँ पे ना, क्योंकि अब मैं जाऊँगा और मैं बोलूँगा कि मैं तो जिंदा हूँ जी, है ना, मैं ही राजा बनूंगा यहाँ पे। तो फिर बेचारा जो ये छोटा भाई राजा बना है इसको तो हटना पड़ेगा। तो इसीलिए हरिचंद ने क्या किया, इन्होंने एक नए एरिया की स्थापना की जिसका नाम पड़ा गुलेर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है गुलेर रियासत की स्थापना जो है वो किसने की थी? हरिचंद ने जो है वो स्थापना की थी गुलेर रियासत की। कब स्थापना की थी? 1405 में जो है इन्होंने स्थापना की थी। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है देखिए, है ना, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फर्स्ट ऑफशूट ऑफ कांगड़ा। आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफशूट ऑफ कांगड़ा आपने कौन सी पढ़ी है? अब हम जो है वो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आपका गुलेर बन चुका है, हरिचंद ने बनाया है, 1405 में जो है वो इसकी स्थापना हो चुकी है। और अब के बाद से क्या होगा कि जो गुलेर है, गुलेर को हमेशा ही जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। कोई भी यहाँ पे सेरेमनीज होती हैं, कोई भी फंक्शंस होंगे, हमेशा ही कांगड़ा से ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो किसको दी जाएगी? गुलेर को दी जाएगी। क्यों दी जाती है? क्योंकि
जो ऐसा कहा जाता है कि जो गुलेर है, गुलेर की जो स्थापना है वो बड़े भाई ने की है। बड़ा भाई शासन करता था गुलेर वाले एरिया में, तो होता है ना कि बड़े भाई को रिस्पेक्ट और उनको ही प्रायोरिटी दी जाए, तो इसीलिए जो है वो हमेशा ही गुलेर रियासत को जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी हर एक क्षेत्र में। तो बस इस तरह से आपने हरिचंद का टाइम पीरियड जो है वो याद रखना है। और यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे मुगल्स इन हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक आएगा ये, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मुगल्स, लेकिन आपने क्या करना ना, नेक्स्ट लेक्चर तक आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि मुगलों का सीक्वेंस क्या है। हमको ना तभी कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमको मुगलों का सीक्वेंस नहीं पता। अब जिन्होंने तो हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, जिन्होंने मुगल्स पढ़ रखे हैं उनको तो क्लियर होगा कि पहले अकबर आया या पहले जहांगीर आया, लेकिन जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है ना उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं हल्का सा आपको क्लियर कर देती हूँ। आपने सबसे पहले बाबर का नाम याद रखना है, बाबर के बाद आएगा हुमायूं, ठीक है जी, हुमायूं। फिर आप याद रखिएगा अकबर, देन जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां एंड देन औरंगजेब, ठीक है जी, औरंगजेब। आपने जो है ये सीक्वेंस याद करके रखना है। जब भी कभी हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, बहुत जल्दी पढ़ेंगे, तब तक आपको जो है ये सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। ये सीक्वेंस आपको क्लियर होगा तो आपको बहुत अच्छे से कांगड़ा समझ आ जाएगा, वरना हम कंफ्यूज ही रहते हैं कि 1560 में कौन था, 1620 में कौन था, 1700 में कौन था। और अगर आप कर पाओ तो आप इनका टाइम पीरियड याद रख लेना, है ना, कि बाबर 1526 से 1530 तक बाबर था, जहांगीर कब था। अगर आपको इनका टाइम पीरियड याद होगा तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, आपको समझ आया, आपको लगे कि मेरे लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है जी। और कमेंट आपने ज़रूर करना है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो थोड़ा सा ना मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं नहीं समझ आ रहा है ना, हमारी जो मेहनत है वो ऐसे वेस्ट नहीं जा रही है। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।